हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 4th। बच्चों, अब तक हम लोग हिंदी व्याकरण में लेसन 8 तक पढ़े थे। आज हम लोग लेसन 9 सर्वनाम पढ़ेंगे। आइए सर्वनाम के बारे में देखें क्या है। जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी है और समझते भी हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम जो है संज्ञा है, तो उस नाम के बदले में जिस वर्ड का प्रयोग, जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वही सर्वनाम है। जैसे वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञाओं को दोहराने से बचने के लिए उनके स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों पर लिंग तथा वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्दों पर लिंग का प्रभाव। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं वहाँ पर खेलता हूँ, ये पुल्लिंग है। मैं वहाँ पर खेलती हूँ, यह स्त्रीलिंग है। लेकिन सर्वनाम शब्द मैं जो है दोनों जगहों पर एक ही तरह से प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्द पर वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं। जैसे मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। वह एक वचन है, वह बहुवचन है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम 3 प्रकार से होता है। पहला प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। जो प्रथम पुरुष होता है, देखो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे उसे मैं, मेरा है। बोलने वाला सुनने के लिए प्रयोग करे तू, तुम, आप है। बोलने वाला किसी तीसरे के लिए प्रयोग करे वह है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ए, वह आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ, कोई आदि। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे आदि। पांचवा नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, उनका आदि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो आपके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किए जाएं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, मैंने आदि। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो बच्चों, हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में समझा। अब उसके एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं। आइए कंप्लीट करते हैं। पहला है, इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सर्वनाम शब्दों को इसमें से छांटना है। तो बच्चों, जैसे बुक में टिक लगाया गया, फिलअप किया गया, आप लोग भी उसे समझकर वैसे ही फिलअप कर लेना। देखो, वैसे ही इसको फिल कर लेना। सर्वनाम का जो संज्ञा की जगह आए, जिस पे टिक लगा है वही फिर जो नाम हो सबका। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के भेद चुनिए। तुम पुरुषवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, यह निश्चयवाचक है, जिसकी उसकी संबंधवाचक है, आप पुरुषवाचक है। तीसरा क्वेश्चन है, बॉक्स में लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाना है। क्या, किसे, कौन, उन, वहाँ, कुछ, ये सारे शब्द सर्वनाम है। चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक बॉक्स में लिखे अक्षरों में से चुनकर सर्वनाम शब्द बनाइए। पहले में किस, दूसरे में आप, तीसरे में हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यह हमारी मेरा चित्र बहुत सुंदर है। मेरी कक्षा सबसे साफ रहती है। वह सदा सच बोलता है। मैं पढ़ रही हूँ। मेरी नानी जी आएंगी। बच्चों, इस तरह से हमारा लेसन 9 कंप्लीट होता है और आप लोग इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।